हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी। गाइस आज की जो ये वीडियो है ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है। तो गाइस आज जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं, आपकी बी फार्म सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसकी जो सेकंड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसके मैं आपको आज ऐसे टॉप 25 MCQ बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है, जिनमें से आपके 80+ MCQ आ सकते हैं। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी है। तो देखिए गाइस, जैसे आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, उससे पहले आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। और गाइस आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और गाइस मैं इस वीडियो से पहले भी और MCQ पे काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जान के चेक कर सकते हैं। और गाइस जो आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोसिस इज आल्सो नोन एज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो ग्लाइकोसिस है उसे हम किस और नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पे यही बताना जो ग्लाइकोसिस है उसका क्या दूसरा नाम है दिए गए ऑप्शन में से। तो इतना ही यहाँ पे बताना है। और हम बात करें इसके यहाँ आंसर की तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन सी है EMP पाथवे, इसका करेक्ट आंसर है। जो ग्लाइकोसिस है उसे हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। देखिए गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का वो है इन ग्लाइकोलाइसिस आइडेंटिफाई रिवर्सिबल स्टेप। तो यहाँ पे क्या पूछा है गाइस, यहाँ पे पूछा है जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में इनरिवर्सिबल स्टेप होती है उसे हम क्या कहते हैं। और बात करें यहाँ इसके आंसर की तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट, इसका करेक्ट आंसर है। जो ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट जो प्रोसेस होती है रिवर्सिबल की, ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस में पाई जाती है। तो इसका यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन सी करना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का वो है इन कन्वर्जन ऑफ टू फास्फोग्लाइसोरेट टू फास्फोफिनॉल फाइब्यूरेट विच एंजाइम हेल्प्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है जो हमारी फास्फोग्लाइसोरेट प्रोसेस होती है उसमें हमारा कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। इतना ही बताना है। जो फास्फोग्लाइसोरेट हमारी प्रोसेस होती है उसमें हमारा कौन सा एंजाइम अपना काम करता है, फिर वर्क करता है या फिर वो उसके लिए हेल्प करता है। तो बात करें यहाँ इसके आंसर की तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इनोलेज, इसका ये करेक्ट आंसर है। जो इनोलेज एंजाइम होता है वो हमारी फास्फोग्लाइसोरेट में हमारी हेल्प करता है। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है वो है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट टू 3 फास्फोग्लिसरेट। तो इसमें क्या बताना है जो हमारी कन्वर्जन हो रहा है दोनों का 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट का और 3 फास्फोग्लिसरेट का, तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें हमारी कौन सी फॉर्म इंक्लूड होती है। इतना ही बताना है इन दोनों कन्वर्जनों के बीच में कौन सी फॉर्म हमारी इंक्लूड होती है। तो बात करें यहाँ इसके आंसर की तो इसका जो ऑप्शन सी है ATP फॉर्म, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी ATP फॉर्म होती है वो इन दोनों कन्वर्जनों को आपस में क्रिएट करती है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन सी है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब से पहले काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है, जो है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है जो हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है हमारी बॉडी में वो कौन सी जगह होती है। इतना ही बताना है। जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है। तो बात करें इसके यहाँ आंसर की तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है मसल्स, इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है ये हमारी मसल्स में होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का वो है ग्लूकोज 6 फास्फोरेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज वाई। तो यहाँ पे बताना है जो हमारी ग्लूकोज 6 फास्फोरेट है उसे ग्लूकोज के अंदर कौन कन्वर्टेड करता है, उस एंजाइम का नाम बताइए। मतलब जो ग्लूकोज 6 फास्फोरेट है उसे ग्लूकोज के अंदर कौन सा एंजाइम कन्वर्टेड करता है, इतना यहाँ पे पूछा है। तो बात करें यहाँ इसके आंसर की तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इसका ऑप्शन जो सी वाला है करेक्ट आंसर कर देना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का वो है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ पाइवरेट टू लैक्टेज इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन जो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारे पाइवरेट को लैक्टेज में कन्वर्टेड कर देता है। मतलब ऐसा एंजाइम हमें यहाँ पे बताना है जो हमारे पाइवरेट को लैक्टेज में कन्वर्टेड कर देता है। तो यहाँ पे बात करें इसके आंसर की तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है लैक्टेज डिहाइड्रेशन, इसका जो करेक्ट आंसर है। जो लैक्टेज डिहाइड्रेशन होता है वो हमारे पाइवरेट को लैक्टेज में कन्वर्टेड कर देता है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का वो है ग्लूकोज 6 फास्फोरेट्स एंजाइम इज प्रेजेंट इन। तो यहाँ पे बताना है हमें जो ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जहाँ पर हमारे ग्लूकोज 6 फास्फोरेट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इतना ही हमें यहाँ पे बताना है। तो गाइस ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। आप मुझे इसका जो आंसर है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार आपको इसके जो ऑप्शन है वो बता देता हूँ। देखिए जो हमारा
ए है ऑप्शन में वो है ब्रेन, और जो बी है वो है मसल्स, और जो सी है वो है लीवर, और जो डी है वो है लंग्स। तो आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बता सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज 6 फास्फोरेट एंजाइम होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का हुआ है आइसोलेटेड डिहाइड्रेशन इज एक्टिवेटेड बाय। तो यहाँ पे पूछा है जो हमारा आइसोलेटेड डिहाइड्रेशन एंजाइम होता है वो किसके द्वारा एक्टिवेटेड होता है, इतना यहाँ पे हमें बताना है। और बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है एडीपी, ये इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारा आइसोलेटेड डिहाइड्रेशन एंजाइम होता है वो हमारा एडीपी के द्वारा एक्टिवेटेड होता है, या फिर वो उसके द्वारा हमारा क्रिएट होता है या प्रेजेंट होता है। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे डी है, और आपको जो इसका करेक्ट आंसर करना है वो डी ही करना है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का वो है सिट्रेट सिंथेस इज इनहेबिटेड बाय। तो यहाँ पे क्या बताना है, जो हमारे सिट्रेट एंजाइम होता है वो किसके द्वारा इनहेबिट होता है, तो इतना यहाँ पे हमें बताना है। और इसके जो ऑप्शन है वो है एडीपी, और जो बी है वो है एटीपी, और जो सी है वो है एनएडी, और जो डी है वो है एफएडी। तो बात करें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है एटीपी इसका करेक्ट आंसर है। जो सिट्रेट एंजाइम होता है वो हमारे एटीपी के द्वारा इनहेबिट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, और आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना है वो बी ही करना है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का हुआ है नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सेनोइल को ए कन्वर्जन इज। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सेनाइल को ए में जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एटीपी फॉर्मेट होते हैं, मतलब इतना ही यहाँ पे बताना है। जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारेट और सक्सेनाइल को ए में जो कन्वर्जन होता है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं। तो बात करें यहाँ इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है यहाँ पे जो लिखा है 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही करना है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस इन टीसीएस साइकिल। तो यहाँ पे पूछा है जो टीसीएस साइकिल है उसमें कौन सी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब से पहले काफ़ी बार नीट के एग्जाम में आ भी गया है। उसमें पूछ लिया जाता है कि टीसीएस साइकिल में कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। और बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। जो टीसीएस साइकिल में जो टीसीएस साइकिल में रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो आइसोलेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोसेस होती है। तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है वो सी वाला करेक्ट करना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का हुआ है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ मेलेट टू ऑक्सीलो एसिटेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेलेट टू ऑक्सीलो एसिटेट को कन्वर्टेड करने के लिए या फिर उसका कन्वर्जन करने के लिए। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है मेलेट डिहाइड्रोजनेस इसका जो करेक्ट आंसर है। तो जो मेलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो होता है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेलेट टू ऑक्सीजो एसिटेट को कन्वर्टेड करने के लिए फिर उसका कन्वर्जन करने के लिए। तो जो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन डी वाला करना है। और देखिए जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का हुआ है कन्वर्जन ऑफ FAD टू FADH2 अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है जो हमारा कन्वर्जन होता है FAD में और FADH2 में वो किसके थ्रू होता है या फिर उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना यहाँ पे हमें बताना है जो हमारा कन्वर्जन होता है FAD और FADH2 में वो किसके थ्रू होता है। और बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन बी ही करना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का हुआ है HMP शंट इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे मैं बताना है जो HMP शंट है उसे हम किसी और नेम से जानते हैं, इतने यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है फास्फोग्लूकोनेट पाथवे इसका करेक्ट आंसर है। जो HMP शंट है उसे हम फास्फोग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का वह है ट्रिपल पी आकर्षण की जो ट्रिपल सी होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इतने यहाँ पे हमें बताना है। और गाइस इससे हमारा एक और सेकंड क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है ट्रिपल सी कहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है लीवर इसका करेक्ट आंसर है। जो ट्रिपल पी होती है वो हमारी लीवर में प्रेजेंट होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीवर है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का हुआ है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ 6-फास्फोग्लूकोन अल्फा लैक्टोन टू 6-फास्फोग्लूकोनेट इज। तो हमें यहाँ पे ये बताना है जो हमारा 6-फास्फोग्लूको अल्फा लैक्टोन से जो 6-फास्फोग्लूकोनेट में जो एंजाइम इसे बदलता है वो है कौन सा एंजाइम है, मतलब उस एंजाइम का हमें यहाँ पे नाम बताना है जो इस कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए है लैक्टोनेज, इसका जो करेक्ट आंसर है। जो लैक्टोनेज एंजाइम होता है वो हमारा करता है क्या है, वो हमारे जो 6-फॉस्फोग्लूकोनो अल्फा लैक्टोन होते हैं उसे कन्वर्जन कर देता है हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे वो ऑप्शन ए ही होगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का है, ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ। इसमें पूछा है जो ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम होता है वो किस में हेल्प करता है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन था वो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि उसका जो ब्रांड था वो काफ़ी मिस हो रहा था, इसलिए मैंने 25 से 26 कर दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पे बढ़ा दिया है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, जो ट्रांसोलैंड एंजाइम होता है वो किस में हेल्प करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको इसको जो करेक्ट आंसर करना है तो ऑप्शन सी करना है। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का वो है प्रोडक्शन ऑफ CO2 अकर्स इन। तो यहाँ पे पूछा जो हमारी CO2 होती है वो हमारी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है या फिर कहाँ पर बनती है बॉडी के अंदर, तो इतना ही हमें यहाँ पे बताना है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो जो यहाँ पे ऑप्शन बी है PPP ये इसका करेक्ट आंसर है। और गाइस आप मुझे CO2 की फुल फॉर्म ज़रूर बताना कमेंट करके कि CO2 की क्या फुल फॉर्म होती है। मैं देखना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को कितना माइंडली देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। और देखिए जो हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा है ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड बाई, मतलब जिसमें पूछा है कि जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है उस हार्मोन्स का नाम बताइए। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एपिनेफ्रिन एंड ग्लूकाकॉन इसका करेक्ट आंसर है। जो एपिनेफ्रिन और ग्लूकाकॉन हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड में करते क्या हैं, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना है वो ऑप्शन सी ही करना है। और गाइस जो हमारा अब अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का है ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फास्फेट वाई। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है जो हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट होती है उसे कौन सा एंजाइम हमारा ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देता है, मतलब कन्वर्टेड कर देता है। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है फास्फोग्लूकोम्यूटेज इसका करेक्ट आंसर है। जो फास्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम होता है वो करता है क्या है, वो हमारे जो 6 फास्फोग्लूको होते हैं उसको कन्वर्टेड कर देता है 1 फास्फेट में। तो इसलिए जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का वो है फास्फोराइलेशन इज कैटालाइज्ड बाई, मतलब यहाँ पे बताएं जो फास्फोराइलेशन प्रोसेस होती है उसमें कौन सा एंजाइम हमारी हेल्प करता है या फिर इस प्रोसेस को हमारी कौन सा एंजाइम कंप्लीट करता है, इतना यहाँ पे बताना है। और तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो जो यहाँ पे ऑप्शन ए है CAMP इसका करेक्ट आंसर है। जो CAMP कैटेगरी के एंजाइम होते हैं वो हमारी फास्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है इसे कंप्लीट करता है कैटालाइट में। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। और गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का वो है टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे हमें यही बताना है जो टाइप 2 ग्लाइकोजन डिजीज है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो पॉम्पेज डिजीज जो इसका ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर है। जो पॉम्पेज डिजीज होती है उसे हम टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाला होगा। तो देखिए गाइस जो हमारा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का और यही लास्ट क्वेश्चन है। ये 18 नंबर के उसके लिए दिया है, यहाँ पे 18 नंबर में स्प्रेंट हो गया तो इसलिए ये क्वेश्चन है 26 नंबर का। इसमें मुझे डिफेक्टिव एंजाइम इन कोरी डिजीज इज, तो हमें यही बताना है यहाँ पे जो डिफेक्टिव एंजाइम होता है कोरी डिजीज के लिए उसे हम क्या कहते हैं। तो बात करें यहाँ पे इसके आंसर की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है अमाइलोबेंसिस ग्लूकोसाइडेज इसका जो करेक्ट आंसर है। जो अमाइलोबेंसिस ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होता है वो कोरी डिजीज के लिए डिफेक्टिव होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो गाइस ये थे आपके टॉप 25 MCQ बायोकेमिस्ट्री की सेकंड यूनिट के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। और गाइस वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके बताना। और गाइस मैं इस वीडियो से पहले भी MCQ पर और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जान के चेक कर सकते हैं। बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और गाइस आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।